पीटीआई में इख्तलाफात संगीन हो गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास से 40 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, साबिक सूबाई वज़ीर पख्तून यार और दीगर शरीक नहीं हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। बड़ी तादाद में अरकान की गैर हाजिरी पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इजहार बरहमी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत अली यूसुफजई पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मुकर्रर। पीटीआई केपी नए तर्जुमान की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया। रुकन असम्बली मलिक अदील इकबाल के मुआवन खसूसी बनने पर पार्टी ओहदा खाली हुआ था। सदर ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली की शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। जंग बंदी मुआहदे की शराइत मज़ीद सख्त कर दी। अमरीका ने नई तजावीज़ तेहरान को भिजवा दी। सदर ट्रंप का कहना है जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान ने यकीन दहानी करा दी कि वो एटमी हथियार बनाएगा, ना ही खरीदेगा। ट्रंप का खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों पर हैरानगी का इजहार। कहा सारे पत्ते अमरीका ही के पास हैं। ईरान की पोजीशन बहुत बुरी है। डील ना हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने ईरानी फौज को मुतदिल करार दे दिया। कहा ईरान की फौज को जानबूझकर शिद्दत से निशाना नहीं बनाया। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा वाज़े नतीजे तक मुज़ाकरात से मुतालिक राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। दुश्मन के वादों, दावों, बयानात पर कोई भरोसा नहीं। पहले ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएं, फिर कोई मुआहदा काबिल कबूल होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं ईरान के लिए सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। ईरानी कौम इस नाजुक मरहले की अहमियत को बखूबी समझती है। बगैर इजाज़त अपनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फोर्सेस ने नई वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद ही हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटों में 20 बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। जनूबी लबनान एक बार फिर बारूद और धुएं की लपेट में आ गया। इसराइली फौज लबनान में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। ज़मीनी कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी करने का ऐलान। जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी इलाके और बेफोर्ट कला पर कब्जा कर लिया। नब्तिया शहर के मज़ीद इलाके खाली करने की धमकियाँ। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शामी पनाहगुज़ीन ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फोर्सेस ने साहिल और स्कूल बंद कर दिए। गिलगित पर तवज्जो दी जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में तारीखी किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज़ है। नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। 5 साल में मसाइल हल नहीं हो सकते, सम का तयन हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। कहा हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी आयद। दफ़ा 234 के तहत वफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर दिए गए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान के मुताबिक ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अहम फैसलों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया गया। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को मुज़फ़्फ़राबाद मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देगी। महाजरीन नशिस्तों समेत अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात में नरमी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस मुस्तस्ना करार। दूध, डेयरी शॉप्स, आईटी कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी पाबंदी से इस्तिस्ना। जिम्स, पेडल कोर्ट्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, किराना और बेकरीज रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्केज और तकरीबी मकामात को रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। घरों में होने वाली तकरीबात पर भी रात 10 बजे की पाबंदी लागू होगी। बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है। बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सब्सिडी ख़त्म करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फ़ायदा उठा चुके। इन्हें बिला तातुल सब्सिडी फराहम करते रहेंगे। IBP's मुआहदों पर नजर सानी से 3500 अरब रुपए और डिस्कोस के नुकसानात में कमी से 193 अरब रुपए की बचत हुई। वफाकी वज़ीर का गुज़िश्ता 2 बरसों में बिजली की कीमत में कमी का दावा। कहा कि इस्लाहात के बायस बिजली की लागत में नुमाया कमी आई, मुस्बत नताइज सामने आए और सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ मिला। घरेलू सार्फिन की बिजली नरखों में 16%, सनती सार्फिन के लिए 33%, कमर्शियल के लिए बिजली 8% सस्ती हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लेस्को एहलकारों की मुबैना करप्शन पर फट पड़े। इंकशाफ किया, घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के नाम पर 80,000 रुपये ले लिए, रसीद भी नहीं दी गई। गांव के मकीनों ने रकम जमा करके अदायगी की। वज़ीर दिफा ने शिकवा किया, बिजली का एक साबिक वज़ीर जो मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया गया तो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ख्वाजा आसिफ के इंकशाफ पर लेस्को का बड़ा एक्शन। लेस्को फूलनगर की सब डिवीजन पत्तौकी के मुतअद्दिद एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का भी हुक्म। रकम के लेन देन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक पैसे लेस्को एहलकार ने नहीं लिए। शबीर नामी शख्स ने पैसे इकट्ठे किए जिसका लेस्को से कोई